तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट आज गैप डाउन ही ओपन हुआ था एंड उसके बाद में लगातार नीचे ही रहा एंड फिर ऊपर आया फिर नीचे आया। तो ये काफ़ी हाई वोलेटिलिटी के संकेत हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप करीब 250 पॉइंट नीचे आते हैं, फिर आप करीब 350 पॉइंट नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर आप वापस से टॉप से 350 पॉइंट नीचे आते हैं। एक हाई वोलेटिलिटी का दिन था एंड फिर क्लोजिंग भी कोई खास देखने को नहीं मिली। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ प्रेशर रहा है निफ्टी के अंदर। एंड अगर हम सीएनएक्स स्मॉल कैप के बारे में चर्चा करें तो एक बहुत ही बढ़िया लेवल पर है एंड अब अगर यहाँ से ये कल 17,802 का लेवल तोड़ता है तो एक फ्रेश तेजी हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीनेक्स स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर हम गोल्ड के बारे में चर्चा करें तो वही है 3,366 का लेवल टूटेगा तभी कहानी है, और अब अगर नीचे जाएगा तो फिर 50 डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो ये लीक कर रहा है, थोड़ा सा लीक कर रहा है टॉप से, विच इज़ नॉट गुड। एंड यूएस मार्केट के अंदर भी आज ठीक ठाक एक्शन है एंड कोई फ्रेश ट्रेड अभी तक मैंने नहीं लिया है, मैंने स्कैन नहीं किया था एक्चुअली, मैं थोड़ा सा इंडियन मार्केट से ही ज़्यादा व्यस्त हूँ तो वहाँ पे समय नहीं मिल रहा है। एनीवेज लेके चलता हूँ इंडियन स्टॉक्स की तरफ एंड सबसे पहले आज मैंने लॉयड एसएमई सेल किया। आई थिंक बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये कि मैंने थोड़ा सा जल्दी से सेल कर दिया है, थोड़ा सा जल्दबाजी में सेल कर दिया है। एक समय पर ये आउटसाइड डे बना रहा था एंड इस तरीके से पूरा नीचे आ गया था, तो इवन कॉस्ट के आसपास ही सेल किया। कोई ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे मैं आपको बताऊँ तो 1332 के आसपास सेल किया है और बाय किया था 1343 के आसपास, यहाँ पे बाय किया था। तो कोई 1% भी नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब एकदम कॉस्ट के आसपास ही था। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, बाद में इसने रिकवरी दिखाई तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ ये कि थोड़ी सी अपनों जल्दबाजी कर दी है। इस लेवल तक रख सकते थे 1320 तक के लेवल को, बट ठीक है, उस समय आउटसाइड डे बन रहा था, मैंने यहाँ पे नोट लिखा भी है। सो हैड टू सेल इट बट इट्स परफेक्टली फाइन। अच्छा, उसी के साथ में आज जो हमारा आर्किड डेवलपर्स है वो भी एक समय पे 4% समथिंग ऊपर था। फिर डे क्लोज होते होते भी स्कॉट कर रहा था, बहुत स्कॉट हो गया भैया, पैसों की आवश्यकता है, डिफेंस स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने 1/3 पोजीशन यहाँ पे भी बुक कर ली। तो ये तो प्रॉफिट में किया है ना। अच्छा तो क्या ठीक है, प्रॉफिट 6-6.5% का 1/3 प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक ठाक पोजीशन थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा घर आया हुआ इतने दिनों के बाद में, है ना, इतने दिनों के बाद में पैसा घर पे आया तो इट्स फाइन। जस्ट 1 और 2 ट्रेड्स हियर एंड देयर, फिर आप देखिए किस तरीके से हम छक्के चौके मारते हैं। मतलब निश्चिंत रहिए, मैं एकदम इजी फील करता हूँ ट्रेडिंग में, मुझे बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं होता बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू द फेजेस रादर एंड पता है क्या है, वो वाली बात नहीं है अब। मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह भी ऐसा कभी कोई डाउन वाउन कुछ भी नहीं, एकदम पता है कि भाई ठीक है, वी आर हियर टू फॉलो द प्रोसेस एंड ऐसा 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 होता है, फिर ऐसा 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 होगा एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल। तो मुझे कोई ऐसे फियर नहीं होता, कोई ऐसे ग्रीड वाली भी अब अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब, है ना। अब मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है, तभी आप देख रहे होंगे मैं कितना इजीली आजकल डिस्कशन करता हूँ एंड आपको लगता होगा केयरलेस है ना, केयरलेस ऐसा लगता होगा कि यार वीडियोस लेट आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं, बिकॉज अब है नहीं इतना कुछ डिस्कशन करने को, जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आर्किड है, आर्किड में मैंने 1/3 बुक कर लिया है। अब अगर नीचे की तरफ ऐसे तोड़ देगा तो एग्जिट कर देंगे, बने हुए हैं इसके अंदर भी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वारी तो पिछले हफ्ते ही सेल कर दिया था। आज मैंने एच बाय किया था, मैंने कल बताया था आपको, एच एंड BDL, ये दो ही हैं, मतलब ये दो ही सेक्टर हैं, डिफेंस एंड रेलवे, वहीं पर ही अभी सारा एक्शन है। तो एच की क्लोजिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, ये एक समय पे तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, हालांकि फिर इसके अंदर हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिला। डाउन ही रहा निफ्टी, थैंक्स टू निफ्टी, आज इस तरीके की वोलेटिलिटी रही, बट इट इज़ फाइन। 10 डे बने हुए हैं, 10 डे नहीं तोड़ रहा ना, यहाँ पे भी 10 डे से सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। कल अगर 10 डे तोड़ देगा तो एग्जिट कर देंगे, बने हुए हैं भाई इसके अंदर, वरना ठीक है ना, वरना बने हुए अपना कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये वाली बात है। तो एच बता दिया, BDL के अंदर भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। तो यही है अभी एट प्रेजेंट, यही कहानी चल रही है और कुछ भी नहीं है। डिफेंस डिफेंस डिफेंस, रेलवे रेलवे रेलवे, यहीं पर ही सारा का सारा फोकस है। अगर मैं आपको बताऊं, इरकॉन पूरे बुल मार्केट के अंदर जो रेलवे स्टॉक से सबसे हॉटेस्ट स्टॉक थे वो थे RVNL, IRFC। इरकॉन वगैरह बापड़ों के इतने नंबर नहीं आए जितने वो भागे। ऐसा नहीं है इसमें बुल मार्केट नहीं आया, 700% समथिंग ऊपर रहा, लेकिन जिस तरीके का एक्शन आपने RVNL में देखा, जिस तरीके का एक्शन आपने, ये देखिए आप 1600%, 1700 मोटा मोटी, तो जिस तरीके का एक्शन आपने RVNL या RFC में देखा, वैसा राइट्स या फिर इरकॉन में एक्शन नहीं था,
राइट्स में वो मूवमेंट नहीं आया एफ यू सी, करीब 200-250% ही ऊपर था राइट्स। लेकिन अभी जिस तरीके की तेज़ी हमें इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिली है फ्रॉम लास्ट मंडे, मुझे तो बाइंग बहुत अच्छी लगी है जो बाइंग आई है ऑन 16 में। हाँ, हम कह सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस में नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे बेस बाय नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय नहीं कर रहे हैं। अगर एक का 2-3 दिन का कोई शॉर्ट टर्म मोमेंटम आता है और जिस तरीके से अभी तमाम सेटअप्स ऐसे बन रहे हैं, सो वी आर कैचिंग द मोमेंटम, हम मोमेंटम को प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लेते हैं तो जैसे IFCI के अंदर एक्शन आया, तो एक्शन आ रहा है, मोमेंटम है, ठीक है, वी कैन ट्रेड इट, है ना, हम यहाँ पे देख लेंगे। तो जैसे IFCI में था काफ़ी तगड़ा, लुक एट द वॉल्यूम, ह्यूज, इट इज़ ह्यूज। तो RVNL वगैरह से ज़्यादा एक्शन मुझे जो नज़र आया है वो इरकॉन में नज़र आया है। इरकॉन का यही सेटअप यहाँ पे भी कंसिडर किया जा सकता है, अराउंड 192, 191.8 रादर। एंड इरकॉन के अंदर भी आप देखिए, ये तो हो गया इरकॉन, तो चर्चा कर ही लिया हमने। राइट्स दिखा देता हूँ, राइट्स भी ठीक है यहाँ पे, है ना, ब्रेकआउट होता है तो। एंड रेलटेल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। रेलटेल यहाँ पे 1-2 दिन रुकना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा ये, ठीक है ना। बाकी अगर हम JWL वगैरह के बारे में बात करें, सेटअप अच्छा है JWL का ना, यहाँ पे देख सकता है अगर कोई देखना चाहे तो, मैं तो नहीं लूँगा यहाँ पे। हाँ, बाकी अगर पैसा बच जाए और हो जाए, देखना चाहे तो इन लेवल्स पे फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, है ना, छोटा सा स्टॉप लॉस 1-2 ट्रेड लेनी हो 1-2 दिन की, तो देख सकता है कोई देखना चाहे तो, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ये रेलवे स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इवन जो इनकी फोर्जिंग से रिलेटेड स्टॉक हैं वो भी बढ़िया कर रहे हैं। जैसे बल्लू फोर्ज है, वो तो डिफेंस डिफेंस वगैरह सब के अंदर होता है, तो इनके सभी के अंदर अभी अचानक से कोई तेज़ी देखने को मिली है। तो मेरा फोकस अभी कहीं ना कहीं इन्हीं सेक्टर पे होगा, आई वांट टू प्ले द सेक्टर। अब जैसे बाकी हैं सेटअप्स वगैरह होते हैं, मूव करते हैं बट नीचे आ जा रहे हैं। अब जैसे नीवा बूपा है, नीवा बूपा भी फ्यूसी नीचे आ गया, फेल हो गया, तो वो वाली बात है। तो करंटली आई वांट टू प्ले डिफेंस एंड यार रेलवे है, हॉट है, पकड़ते हैं इनको, थोड़ा सा देखते हैं। तो आज HL लिया है मैंने, एंड आज पैसा खुला है थोड़ा सा, क्योंकि 1/3 वो सेल कर दिया, एंड वो सेल कर दिया, आपके लॉयड SME सेल कर दिया। पारस डिफेंस रुक नहीं रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है, आज 155 गया है, इनसाइड नहीं हो रहा, और अब तो 10 डे को टच कर चुका है, अब मुश्किल है। अब मुश्किल है यहाँ पे रुकना। देखते हैं कल क्या रहता है, क्योंकि अब आप 10 डे तोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप 10 डे नहीं तोड़ सकते हो। तो देखते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, लेकिन हाँ, कोचिंग शिप पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, कोचिंग शिप पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक है अराउंड 1955। हाँ, अगर एक दिन रुकता है यहाँ पे तो मौज हो जाएगी भैया इसके अंदर। मैं भर भर के बाय कर लूँगा, मैं MTF लगा के बड़ी पोजीशन ले लूँगा, फिर इसमें मुझे बाकी कोई स्टॉक लेना ही नहीं है। इस बार मैं अपनी स्ट्रैटेजी को काफ़ी चेंज करने वाला हूँ। इस बार मैं प्योर मोमेंटम प्ले करने वाला हूँ, क्योंकि अभी जितने जो महीने गए मैंने अपनी पास की ट्रेड्स को एनालाइज किया, मैंने देखा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की पिछले साल, है ना, मुझे क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ गाइस, मैं बहुत पढ़ता हूँ मैं, है ना, एक एक ऐसा, मतलब आप सोचिए, मैं दिन के 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ ना, मैं वॉक करते करते भी सोचता रहता हूँ, अपनी पास्ट ट्रेड्स को एनालाइज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अरे वहाँ पे वो गलती कर दी थी, है ना। श्री दिग्विजय सीमेंट को मैं 2024 के जनवरी में अच्छा पा रहा था, इस पीरियड में जनवरी 1 के आसपास अच्छा था। ये ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं था, इट वॉज गुड ऑन 1 Jan, इट वॉज अ ग्रेट सेटअप, एंड इफ यू सी इट वेंट अप वेल एक्चुअली, करीब 17% का एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे के गया था। बट रियलाइजिंग कि यहाँ पे वो सेक्टर वाली बात नहीं थी, हम बढ़िया सेक्टर्स को पकड़ सकते थे, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि हॉट सेक्टर्स एंड हाउ कैन वी कैच दैम, कैसे हम उनके अंदर और बेटर हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं इस पीरियड में ये क्या करे। हालांकि हमने अप्रैल में तो पकड़ा था ये डिफेंस को, अप्रैल में तो हमने पकड़ा ही था। तो ये वी आर, नहीं ये तो यहीं पे ही था, HL तो खास मूव नहीं कर रहा था इस पीरियड के अंदर। देखो आप यहाँ पे RVNL जो है यहाँ पे काफ़ी हॉट था, मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि RVNL यहाँ पे हमने लिया था या, बट हाँ RVNL देखिए आप यहाँ पे 10th Jan को किस तरीके से, तो पैसा खुला होता है तो आप एक अच्छा खासा मूव कर सकते हैं ना। अब कहाँ पे वो 17% और कहाँ पे 70%, समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये बात है, ये मैंने ब्रेकआउट ट्रैकर निकाल लिया है, डेटा अपने पास सारा होता ही है ना, डेटा की अपने पास कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब जैसे पावर सेक्टर हॉट था इन इन व्हाट यू से इन जैन, तो 1 जनवरी को JP पावर में ब्रेकआउट आया था, इट वॉज अ गुड ब्रेकआउट, 10 डे पे वापस आया,
एंड ठीक ठाक मूव किया। पारादीप वगैरह तो नहीं, लेमन ट्री भी डेड स्टॉक ही है। सेंट्रल बैंक में क्या एक्शन था, लेट अस सी। एंड आरबीएनएल तो 3 तारीख को भी इसके अंदर एक्शन था। आर पावर भी एक काफ़ी हॉट स्टॉक रहा है, अभी फिर से वोलेटाइल रहा है ये थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है। तो आर पावर या 3 तारीख को इसमें ब्रेकआउट था एट अराउंड 24.73 एंड आप देख सकते हैं करीब 34% 3-4 दिन में मूव हो गया। पैनेसिया बायो भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ गया। नो नो नो, आई डोंट थिंक सो। नो, ये गलत यहाँ पे एंट्री है, क्योंकि पैनेसिया बायो को तो मैंने यहाँ पे बाय किया था। कोई डिफरेंट स्टॉक होगा, आई हैव टू हैव अ लुक। तो यहाँ पे 12 जुलाई को ये एक बहुत बढ़िया सेटअप था, ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सेटअप था ऑन 12 जुलाई 2024। MTNL कितना था यहाँ से, हाँ 16%, बहुत बढ़िया था रादर, बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एक आउटसाइड देन इनसाइड, यू आर रेडी टू गो एंड इट मूव्ड अप वेरी वेरी फाइन रादर, बहुत अच्छे से मूवमेंट इसमें आई थी। एंड 4 जनवरी को यहाँ पे नॉट अ गुड ब्रेकआउट, ओके। एंड ये कुछ एक है, देखूंगा इनको एक बार फिर से एनालाइज करूंगा अच्छे से। जियोफिन का चार्ट देखते हैं, चलो। जियोफिन पे हमने चर्चा भी की थी, ऐसी बात नहीं हमने नहीं की थी। जियोफिन वेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर डे फर्स्ट, हाँ 4 को आप कह सकते हैं, हाँ वही 11 जनवरी यहाँ पे निकल के आया। 4 को इसके अंदर फर्स्ट सॉर्ट ऑफ डिसाइड हुआ कि हाँ भैया शॉर्ट टर्म इट इज़ रेडी टू मूव, कैन बी कंसिडर ब्रेकआउट। शायद मैं इसे अभी भी ना लूँ, अगर अभी भी ऐसा मेरे सामने आएगा तो कैन कंसिडर है ना, कर सकते हैं। बट इस दिन परफेक्ट था, 1 फेब को परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं कि भाई 255.7 या 1 फेब को इट वॉज परफेक्ट। another entry point here and another entry point here, yeah good movement। and 1 फेब के आसपास हमें ये बैंक्स वगैरह में भी एक्शन देखने को मिला था। जैसे अगर हम सेंट्रल बैंक को देखें, कुछ एक बैंक थे भी हमारे पास में, सेंट्रल बैंक था ना, कौन सा था मुझे याद नहीं है, हैव टू हैव अ लुक। तो आप देख सकते हैं कि इस दिन ब्रेकआउट आया था 30 जनवरी को एंड फिर अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। अगर हम पीएसबी को देखें तो पीएसबी हाँ बहुत बढ़िया, 29 जनवरी को इसमें एक ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट रादर आई मस्ट से। एंड 1 फेब को अच्छा एक्शन यहाँ पे आयो भी लिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ, जी हाँ, ये सभी के अंदर सेम सॉर्ट ऑफ एक्शन देखने को मिला एंड अच्छा खासा मूवमेंट इस पीरियड में था। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने आयो भी यहाँ पे लिया था ऑन दिस डे एंड आयो भी मेरे पास में था एंड फिर हमने पूरा पूरा इसको प्ले कर लिया था, ओके। ये बात है। तो HCL BDL वगैरह के बारे में बता दिया, रेलवे स्टॉक्स पे चर्चा कर ली, पारस बता दिया। मजगांव डॉक नॉन स्टॉप एक्शन के अंदर है, मजगांव डॉक एट प्रेजेंट है ना, नॉन स्टॉप एक्शन पे है। नीड पुल बैक नहीं होगा तो इसको कहाँ से लेंगे, पुल बैक बहुत ज़रूरी है बीट एनी स्टॉक। चलिए एक बार डिफरेंस वाली पूरी वो वॉच लिस्ट ही देख लेते हैं। तो ये वॉच लिस्ट देख लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जो है वो तो नॉन स्टॉप ऊपर है, इसमें बढ़िया सेटअप था नहीं ऑनेस्टली। मैं आज देख रहा था अच्छा खासा स्कॉट कर रहा था, एक दिन यहाँ पे रुकता था, मैं ज़रूरी से लेता। अब आगे देखूंगा करीब 200 के आसपास कहीं मिलेगा थोड़ा सा और बेटर होते हुए तो मैं इसे लूँगा। आई नीड फ्यू सेटअप्स एज वेल, सेटअप्स बगैर तो क्या है कि वी नीड लो रिस्क एंट्री पॉइंट, उसके बिना कोई डिसीजन आप कैसे लेंगे, मतलब हाउ विल यू टेक इट। तो ठीक है, ये थोड़ा सा वोलेटाइल है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, बट या इट्स कमिंग बैक, विल हैव अ लुक ऑन इट। देखेंगे इसको आगे जब तैयार होगा। नाइप 5% मूविंग वेरी रैंडमली रादर। GRSC तो है ही मूव कर रहा है, हॉटेस्ट स्टॉक एट प्रेजेंट, हॉटेस्ट। एस्ट्रा माइक्रो नीड सम कंसोलिडेशन हियर। BDL मैंने आपको कल बताया ही था है ना, कोचिन शिप बहुत बढ़िया है कल के लिए, और परसों के लिए अगर रुक जाता है तो जनटेक नॉट दैट ग्रेट। आइडिया फोर्ज नीचे आ गया, मैंने अलर्ट भी लगाया था वहाँ पे। मजगांव डॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए, कृष्णा डिफेंस नीचे आ गया, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार, बस इतना ही कहूँगा। लो लिक्विड स्टॉक है, BSC का स्टॉक है, इसके आगे कोई चर्चा नहीं करने वाला। मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ, इट्स योर कॉल नाउ। DCX इंडिया, या इट्स गुड, या इट्स गेटिंग गुड रादर। यूनिमैक थोड़ा सा नीचे वाला, मैं नहीं लूँगा। BEML में भी एक्शन आपने देखा ही था, मेट्रो कोचेज़ वाला है ना, मेट्रो कोचेज़ वगैरह। एंड इवन अगर हम बात करें BEML दोनों तीनों सेक्टर में है। एंड ये जो था GVT लिखना है शायद, इफ आई नॉट रॉन्ग, या GE वर्नोवा। अभी आप देखिए उसमें आग लगी है, क्योंकि एक तो नंबर्स एंड दूसरा वो मोदी जी ने वो किया था ना गुजरात के अंदर, वो हाई पावर इंजन्स का,
उससे रिलेटेड ये सेक्टर भी हॉट हो चुका है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, देखेंगे इसको। धीरज कॉर्प जो है ये सिमिलर है फ्रॉम GRSE एंड ऑल, ये उन्हीं की ही मरीन शिपिंग वाला है, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा डाउन स्टॉक है। लास्ट इसमें एंट्री पॉइंट था ऑन 17th May 2024 एंड इट वाज 5% सर्किट, बट हाँ इट वाज अ गुड वन, वेंट अप वेल। और इस दिन वॉल्यूम कितना आया था? वॉल्यूम आया था 7 करोड़ का, सही है, 7 करोड़ का वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, ठीक है। एंड पारस मैंने आपको बताया ये रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, इट मे मूव टुमारो, बट मुझे एक दिन का रुकाव इनसाइड डे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड HCL मैंने लिया ही, मैंने बता दिया। अब EL ठीक है, और थोड़ा कंसोलिडेट कर जाए 1 2 3 दिन इस लेवल पे, तो शायद हम BEL भी ले लें। हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट मूव किया हुआ स्टॉक है, इनको लेंगे हम ट्रेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 2 3 दिन के एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ पा रहे हैं। कैनस भी अच्छा है, मतलब ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन ये जो गिरावट आई ना ये मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। एंड सोलार इंडस्ट्रीज़ तो है ही भाई, नॉन स्टॉप मूवमेंट चल रहा है, वी नीड सम कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन होगा तो इनको टारगेट करेंगे, इनको रडार पे ऐड करके रखो। अवेंटेल भी इसी से रिलेटेड है, ये डिफेंस एंड इवन रेलवे दोनों सेक्टर को कैटर करता है ये स्टॉक, काफ़ी नीचे गिर के ऊपर आया है, तो इस पर हम देखेंगे। और ये ताल एंटरप्राइजेज ये BSE लिस्टेड स्टॉक है, फिलहाल तो कोई कंसोलिडेशन इसमें नहीं है। चलिए बाकी कुछ एक और चार्ट देख लेते हैं, है ना, कुछ अगर समझ में आता है तो डिस्कशन कर लेंगे। नहीं कुछ नहीं, फ्रंटियर स्प्रिंग्स जो है ये भी रेलवे से रिलेटेड स्टॉक है, ओके। मेनन बियरिंग्स तो वैसे ही हॉट हो रहा है, लेकिन ये जो टिमकेन वगैरह है, टिमकेन NRB बियरिंग्स SKF, ये जो हैं वो आपके रेलवे को बियरिंग्स प्रोवाइड करती हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा, किसी एक का तो 20% समथिंग रेलवे से आ रहा है। न्यूक्लियस तो अभी नंबर्स पे काफ़ी हॉट था, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है इन लेवल्स पे, तो ऐसे ही रखा है एक बार के लिए फॉर ऑब्जर्वेशन। रैलीस वगैरह इसलिए रखा है क्योंकि अभी फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा ही हॉट चल रहा है। इरकॉन मैंने बता दिया, अच्छा लग रहा है इरकॉन, नो डाउट यहाँ पे अच्छा लग रहा है इरकॉन, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड ये सब तो यूँ ही है। KPGL वाला थोड़ा सा सही हो रहा था, बट फिर वो ब्रेकआउट सा हो ही गया। M6 भी ठीक ठाक है, कैन मूव टुमारो 10 डे पे वापस से आया, लेट अस सी, कल मूवमेंट आ सकता है, वापस 10 डे पे आया है। एंड अगर हम इनमें थोड़ी चर्चा करें, XC को नीड सम कंसोलिडेशन, बार फ्लैग्स थोड़ा और ऊपर आए, हटा हुई तो बार सही हो गया, एक और ब्रेक होगा कल इसका, एंड ये भी सॉर्ट ऑफ ख़राब ही हो गया, तो नेवा ऊपर ख़राब हो गया, निकाल दो, ये भी मुझे नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, कंसोलिडेशन होगा, इसको भी हटाओ। एंड ये भी बड़ा छोटा सा स्टॉक, आज मैंने IPO लिस्ट स्कैन नहीं किया, मैं एक बार स्कैन करूँगा। अच्छा, कल लॉयड एंटरप्राइजेज में ज़रूर ब्रेकआउट आया था, एक बार देखते हैं क्या है। हाँ, ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग गाइस, आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे आफ्टर ब्रेकआउट एक्शन नज़र ही नहीं आ रहा, 1 2 दिन का एक्शन हो रहा है, और उसके बाद में वोलेटिलिटी कायम है मार्केट के अंदर। नाउ दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स नाउ, जम नहीं रही बात मुझे। ये मैं रिसर्च कर रहा था, एल्गो क्वांट फिनटेक, ये एक BSE का स्टॉक है, इसमें कुछ बड़ा खेला हो रहा है, छोटा छोटा स्टॉक है, ऐसे ही रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये बात है। माधव कॉपर ब्रेकआउट हो गया, इसमें विंट ही हटाओ, कोई काम का नहीं है। अपोलो मैंने बता ही दिया, एवलॉन भी लीक कर गया, ओके। एंड नहीं है, इनमें एक्शन नहीं है, तो अभी तो सारा एक्शन जो है वो ये दो में ही है, रेलवे एंड डिफेंस, इसी पे ही थोड़ा सा फोकस कर लेना। अगर कोई देखना नजर आ रहा हो तो मैंने जो लिया वो तो मैंने बता ही दिया, और जो फोकस है वो बता दिया। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहीं पर ही हम IPO की डिटेल्स वगैरह देखेंगे। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कल बेलराइज IPO की लिस्टिंग है ना, कल बेलराइज IPO की लिस्टिंग है भाई, बिल्कुल है। तो ठीक है, देखेंगे, मैं तो होल्ड करूँगा उसको, कुछ एक लॉट्स मिले हैं, होल्ड करूँगा, काफ़ी अच्छा एक्शन रहा है, या फिर समय मिलेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उसका, ठीक है ना, आज अभी रात को बना दूंगा अगर समय मिलेगा तो, वरना स्ट्रेटजी वही है, मैं इसे होल्ड करूँगा, अन्यथा कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आ जाता तब तक होल्ड पे रहेंगे उसके अंदर। ये था आज का वीडियो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप क्या कर रहे हो कमेंट करके बता दो। मुलाकात होगी आपसे कल वीडियो में, साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।